जय हिंद दोस्तों। सेंस ऑर्गन के क्लास पीछे आप देखेंगे कान यानी इंग्लिश में इसको ईयर कहते हैं। ये सुनने का काम करता है, सुनने का सुना जाता है कान से, उसी को यही साउंड का काम करता है। 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों में आवाज़ रहती है, उसके बाद यह चला जाता है, फिर दूसरा आवाज़ हम सुनते हैं। तो चलिए इस कान को दो भाग में बांटकर हमको पढ़ना है। दो भाग, एक बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। बाहरी भाग को इंग्लिश में बोलेंगे पीना, कर्ण पलव। ये क्या करते हैं? बैलेंस बनाता है। क्या करता है? बैलेंस बनाता है। और ये बाहरी भाग जो है कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज तो समझ रहे, जिसे दांत से काट सकते हैं। अवशेषी अंग है, यानी कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन कोरोना में मास्क पहनने, चश्मा पहनने में काम आता है। विशेष कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसे तो कान जो है अवशेषी अंग होता है, यानी विशेष इसका काम नहीं होता है, बस चश्मा पहनने में और उसके बाद में मास्क पहनने में। कोरोना में जो मास्क पहना जाता था इसमें काम आता है, ना तो सुनने के काम में आता है कान। और ये बाहरी भाग जो होते हैं कान का, इसको 7 भागों में बांट दिया गया है। कितने भाग में बांट दिया गया है? 7 भागों में बांटा गया है। लेकिन उसमें जो मेनली है मुख्यतः वह दो भाग हमको पढ़ रहा है। हेलिक्स बोला जाता है कान के ऊपरी भाग। ये सब जो है ये वाला हेलिक्स है। दूसरा भाग है लबुला यानी बाली, जहाँ पर ये वाला है ना, ये वाला, इसी को बाली कहते हैं, जहाँ पर औरत और लड़की छेदवाती है। अभी के ज़माने में ये सब लेबुला और हेलिक्स टोटल को क्या करता है, लोग छेदवा लेता है। लड़का लोग भी छेदवा लेता है, समझ में आ रहा है? तो ये आगे अब देखेंगे। बाहरी भाग के बारे में आपने देख लिया, अब आंतरिक भाग वाला आप देखेंगे इसी वीडियो। हमने 2 भाग देखा, कान के 2 भाग में हमने क्या देखा? पहला भाग बाहरी भाग बताए थे कि वह बैलेंस बनाता है, देखते हैं, और खड़ा हो जाता है। तो ये जानवरों में होता है, जब वो भागता है बैलेंस बनाता है तो अपने दोम को 90 डिग्री पर पकड़ लेता है और कान खड़ा करके भागता है। लेकिन मनुष्य का ये बाहरी भाग खड़ा नहीं होता है। अब दूसरा भाग देखना है। दूसरा भाग है आंतरिक यानी कैनाल। कैनाल का क्या काम है कि कैनाल जो है आवाज़ सुनकर एयर ड्रम को देता है, जहाँ कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। जब ये कंपन करेगा तो आवाज़ जाएगा आगे, जिसको ओसिलस कहते हैं। ओसिलस जो होता है, ओसिलस, ये क्या करते हैं? आयाम को बढ़ा देता है। ओसिलस आयाम को बढ़ा देता है। हालांकि ओसिलस 3 हड्डी का समूह होता है। ओसिलस क्या होता है? 3 हड्डी के समूह होता है। और 3 हड्डी के समूह को क्या बोला गया? मेलियस, इनकस, स्टेपस। ये 3 हड्डी का समूह है। ओसिलस जो होता है 3 हड्डी का समूह होता है, आयाम बढ़ा देता है। और ये मेलियस, इनकस और स्टेपस, यही 3 हड्डी है जो कान के अंदर में है। यहाँ से आवाज़ जो है कोकिलिया में जाता है। कहाँ जाता है? कोकिलिया। यहाँ पर जाकर क्या होता है? यहाँ तरल होते हैं, तो ये क्या काम करता है? कोई सिग्नल बता देता है। और यहाँ से जो है क्या होता है? कार्पोरा पेंडिकल में जाता है और वहाँ पर आवाज़ सुनाई देता है, और वो आवाज़ ध्वनि ब्रेन को दे देता है। इस प्रकार आंतरिक भाग हमारा काम करता है। बाहरी भाग और आंतरिक भाग कान के जान गए। आपसे कोई कहेगा कान क्या है, तो कान सुनने का काम करता है। और क्या होता है कि इसके 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग जिसको हम बोले क्या? पीना, कर्ण पलव, पीना या कर्ण पलव। ये बाहरी भाग जो होता है, ये मुख्यतः 7 भाग हैं, लेकिन मुख्यतः जो है 2 गो के हम देखेंगे। हेलिक्स जो ऊपर वाला भाग होता है, और ये लबुला जो होता है, बाली जो औरत लोग पहनता है, ये नीचे वाला भाग लबुला होता है। और दूसरा भाग क्या है? आंतरिक। दूसरा भाग आंतरिक, और इसके बारे में आपने पढ़ा और आगे वीडियो पर बने रहे। इससे एयर ड्रम जहाँ कंपन होता है वहाँ से ओसिलस में जाता है, आयाम को बढ़ा देता है और सुनने का काम कोकिलिया कर लेता है। और यहाँ से धीरे तरल हो जाता है, सिग्नल देता है, और कार्पोरा पेंडिकल जो है ध्वनि को कहाँ दे देता है? ब्रेन को दे देता है। इस प्रकार आपने आंतरिक भाग भी पढ़ लिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले ले, और दोनों आंतरिक और बाहरी परत के बारे में हमने बनाया है, देखिए। और जिसको स्क्रीनशॉट ले लेना है उसको स्क्रीनशॉट लेके, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए
और क्या कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमको समझ में आए कि हमारा पढ़ाई आपको समझ में आता है या नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले आगे देखिए वीडियो।